प्रभात बच्चों, पिछले दिनों हम लोग पेज नंबर 29 तक अध्ययन किए थे। आज हम लोग पेज नंबर 30 का पाठ 30 अक्षरों का महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र जो है मध्य अमेरिका के ओजिनवा आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः लिखा हुआ है, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी। यह उन रोए लोग अपने लिपि के माध्यम से बनाए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इस इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। बच्चों, यह हमारा वाचन शुरू हुआ है। इसी वीडियो के आधार पर आप लोग वाचन करेंगे। अब हम आपको करने के लिए दे रहे हैं। क्या करना है आपको? देखिए, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। इसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। उन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। बच्चों, ये आप हिंदी में देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्या शानदार दिन है। यह हिंदी लिखा हुआ है सामने, अर्थात यह हिंदी में लिखा हुआ है। यह ऊपर जो शब्द वाक्य है क्या शानदार दिन है, इस वाक्य को पंजाबी में लिखा गया है। अब पंजाबी जो लोग जानते हैं वो जान जाएंगे, उसके बोलने का तरीका भी अलग होता है। अब वही क्या शानदार दिन है को उड़िया भाषा में लिखा गया है। उड़िया में जो जानते हैं वो पढ़ लेंगे। तेलुगु में भी वही बात लिखा गया है, क्या शानदार दिन है, क्या शानदार दिन है। यही उर्दू में भी लिखा गया है। बांग्ला में भी वही लिखा गया है, क्या शानदार दिन है।
और तमिल में भी यही चीज़ लिखा गया है। क्या शानदार दिन है। अब अनुमान और कल्पना करके ऊपर का जो ये जो अभी पढ़ा गया है, क्या शानदार, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने से पहले आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रफ पर पहले प्रैक्टिस करिएगा, और जब बनने लगे तो इसको इस प्रकार लिखिएगा अपनी कॉपी में। अनुमान और कल्पना। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है, ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। क्योंकि भाई उनको अक्षरों के बारे में जानकारी नहीं थी और उनको बिलीव नहीं था। आज भी रूढ़िवादी लोग कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, इंसान ने कुछ नहीं बनाया है, सब भगवान ने बनाया है। सच्चाई तो ये है कि सब इंसान ने ज़्यादा बनाया है, भगवान ने नेचर को बनाया है, यदि हम भगवान को मानते हैं तो। अब चलते हैं कुछ करने के लिए, इसमें भी आपको अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य, खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। कक्षा बच्चों, इस प्रश्न को आप कहीं जाइएगा नहीं, घर के अंदर ही रहिएगा, चाहे अपने मित्र दूर से ही इस पर अगर मित्र आपके मिले डिस्कस करिएगा। हमारे पास अक्षर नहीं होता तो इस पर डिस्कशन करिएगा कि क्या होता, इस पर आप अच्छी तरह से डिस्कस करिए। अक्षर नहीं होता तो हम पीछे जो इतिहास को जानते हैं हम नहीं जान पाते, समझ पाते, लिख पाते। आज जो हम लोग यह लेसन अक्षरों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये खुद ही नहीं जान पाते और बहुत सी चीज़ को हम नहीं जान पाते यदि अक्षर नहीं होता। और हम लिखित रूप से अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, दूसरों की बात को जान नहीं पाते। और बहुत से इतिहास हैं, क्योंकि पहले ज़माने में लोग मौखिक किया करते थे जब अक्षर का, और इसी आधार पर लोग मानते थे कि भगवान ने किया है। भाषा न होती तो हम अपने विचार को दूसरे तक न पहुंचा पाते, न दूसरे के विचार को जान पाते। भाषा 3 प्रकार की होती है बच्चों, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा कोई ना हो, नहीं अगर होती तो हम अपने विचार को नहीं जान पाते हैं, न समझ पाते। इसमें भाषा की बात ये आपको करना है। इसमें बता रहे हैं, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। तो यह शब्द मूल रूप से शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। ये अनादि, जो उसमें जोड़ा अन धन आदि है, अनादि। इसे उपसर्ग कहते हैं, जो आगे जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखना है आपको, जिससे असफल, अधन सफल, एक खाली जगह बना हुआ है ना, इसके आगे लिखे असफल के आगे जो बिंदु लाइन बनी हुई है, उसी में आपको कॉपी पर लिखना है अ प्लस सफल। असफल, सफल माने सक्सेस, उत्तीर्ण, असफल माने फेल। अदृश्य, अ आगे है और दृश्य उसके पीछे है। अदृश्य, जो देखा जा सके। अ माने नहीं, जो देखा न जा सके, उल्टा हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। अनुचित, दूसरा शब्द है अनुचित। अन होगा, अन धन उचित, अनुचित, अन धन उचित, अनुचित। बच्चों, इसको आप बढ़िया से करेंगे हैं। अन, न नू मत करिएगा, न बनाइएगा, न के नीचे हलंत कर दीजिएगा। अन धन उचित, बार बार मैं इसको बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आप इसको वीडियो को सुन करके और अच्छी तरह से लिख लेंगे। अनावश्यक, अन धन आवश्यक, अन, न के नीचे हलंत खींचिएगा, अन धन आवश्यक अलग, अन प्लस कर दीजिएगा, धन प्लस को हिंदी में धन कहते हैं, अन प्लस आवश्यक। तीसरा नीचे तीसरी लाइन है,
अपरिचित, अ प्लस परिचित, परिचित माने जानकार, अ माने नहीं, जो जानकार नहीं हो, अपरिचित माने जो जानकार अज्ञानी, जो रिकॉग्नाइज इंग्लिश में कहते हैं, पहचान जिसकी न हो सके, अपरिचित जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं हो, अनिच्छा, अनधन इच्छा, अन नौ के नीचे हलंत कर दीजिएगा, अनधन इच्छा, अनिच्छा, और इसके नीचे जो शब्द है बच्चों, इसको पढ़ना है आपको और समझना है। वैसे तो वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, जहाँ भी संख्याएं आए वो संज्ञा होती हैं, लेकिन कहीं कहीं यही संख्या विशेषण हो जाती है, उसकी वाक्य की विशेषता को बताने लगती है। कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है, जैसे नीचे वाक्य में लिखा हुआ है, धरती, हमारी धरती लगभग 5000 साल पुरानी है। कितने हजार साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी है। यह विशेषता बता रही है, इसलिए यहाँ संज्ञा न होकर के 5 अरब जो है विशेषता बताने के कारण विशेषण हो गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। 10,000 तो संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ 10,000 चूँकि विशेषता बता रही है कि 10,000 पहले गांव को बसाना शुरू किया, यह विशेषण हो गया। अब हम लोग चलते हैं आखिरी पैराग्राफ पे, आखिरी पेज की तरफ। देखिए ऊपर शब्द दिया हुआ है बच्चों, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। अब 3 डैश 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 करके है और खीर है। 3 कटोरी, खीर भर दीजिएगा, इसमें कटोरी भर दीजिएगा ऊपर वाले शब्द में छांट के। 6 मीटर में कपड़े की माप होती है, मीटर भर दीजिएगा। 2 खाली जगह है, कॉफ़ी, कॉफ़ी किस में पीते हैं? कप में पीते हैं, तो कप भर दीजिएगा, कप होगा इसमें। 2 कप नहीं, प्याला दिया हुआ है, प्याला लिख दीजिएगा, 2 प्याला कॉफ़ी। अब 1 डैश डैश दूध, दूध की नाप लीटर में होती है, तो 1 लीटर दूध, लीटर भर दीजिएगा उसमें। 2 खाली खाली जगह है, ज़मीन, ज़मीन की नाप बच्चों एकड़ में होती है, ऊपर एकड़ दिया हुआ है, उसे एकड़ भर दीजिएगा। और 1 खाली खाली जगह रेत, 1 ट्रक भरा हुआ है, ट्रक जो है रेत, रेत में बालू ट्रक में आती है। ट्रैक्टर भी भर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर है नहीं आपका, ऊपर ट्रक है, इसलिए ट्रक भरिएगा। 5 खाली जगह है, बाजरा, किलो में नाप जो होती है किलो होगा, हाँ किलो दिया हुआ है, किलो भर दीजिएगा। और 3 तेल की माप भी लीटर में होती है, तो लीटर भर दीजिएगा। अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये कर लेंगे आप। बच्चों कुछ करने के लिए अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो जो अब प्रयोग में नहीं है। क में दिया है जो प्रयोग में नहीं है, ख में दिया है जो प्रचलित नए अक्षर के प्रयोग में आ गए हैं। बच्चों इसको आप लिखेंगे नहीं, आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, लिखेंगे नहीं। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करिए। इसके बारे में आप अपने दोस्त मित्रों से डिस्कशन करेंगे। लिखित और मौखिक है, लिखित भाषा अच्छी है कि मौखिक भाषा, इसमें क्या हानि है क्या लाभ है, इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। तो इसी पाठ के ऊपर ही आधारित है, इसलिए इसको डिस्कशन करेंगे। ये नीचे जो आप बच्चों दिया हुआ है, ये जो कॉलम बने हुए हैं, इसको कॉपी में बनाना है और ये क्या संकेत करते हैं इसको आपको लिखना है। और ये चौथा है, अपने आसपास किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में कुछ समय जाकर
बिताओ और इसको आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मत जाइएगा, अपने घर पर रहिएगा और घर पर रहकर जो भी जानकारी आपको इकट्ठा हो लिखिएगा। बच्चों, इसी के साथ आपको